जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ जनरली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं कि बच्चे इतना आगे बढ़ सकें। ग्रामीण क्षेत्र से किसी बच्ची को बाहर भेजना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। सबके समाज की बातों को सुनते हुए भी अपने बच्चे को पढ़ाना। लॉकडाउन हुआ, अचानक से हमको हॉस्टल छोड़ के घर जाने पड़े। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पूरी अनसर्टेनिटी, काफ़ी स्ट्रगलिंग था। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में मेरा घर है तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम रहता है और लॉकडाउन में इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई। जब क्लासेस करनी होती थी, लाइव क्लासेस, मुझको छत पे जाके बैठना पड़ता था। फिर मैंने गूगल करना स्टार्ट किया कि कोचिंग के लिए, फिर लीला एजुकेशन सेंटर के बारे में पता चला। आप एक कविता भी हमारे साथ में शेयर कर रही थी, हम चाहेंगे कि वो भी आप जरूर से इन लोगों को सुनाएं। उस पथिक की पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। हेलो एवरीवन, दिस इज सी अंकित इल्हा। लीला एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान हैं। वी हैव विद अस कार्तिका सिंह, जिन्होंने BHU BCom एंट्रेंस 2020 के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 37 स्कोर किया फॉर गर्ल्स कैटेगरी। कार्तिका से अभी कुछ समय पहले तक में मेरी बात होती आ रही है एंड आई एम टेलिंग यू कि ये जो भी आपको आज बताएंगी, शी विल मेक यू रियलाइज कि आप शायद कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने जिन हालातों में पढ़ाई किया था, इन्होंने जिन रिसोर्सेज के साथ में पढ़ा था, आपके पास में आज के समय में शायद उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये पूरी जर्नी अपने आप के साथ में शेयर करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिका, वी आर अ वेरी प्राउड टीचर ऑफ सच अ गुड स्टूडेंट। व्हाट टू से, जब रिजल्ट आता है आप लोगों का तो बहुत गर्व महसूस होता है। और आपने जब ये 300 नंबर स्कोर किए एक इतने टफ एग्जामिनेशन के अंदर में, BHU BCom एंट्रेंस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, और आपने जब ये क्वालिफाई किया तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्राउड फीलिंग थी। शायद ऐसी कुछ फीलिंग आपके घर पे भी रही होगी, आपके पेरेंट्स की भी रही होगी। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसी फीलिंग थी आपके घर पे, क्या रिएक्शन रहा मम्मी पापा का, कैसा आपके आस पड़ोस के अंदर में रहा, क्या रिएक्शन रहा था सबका? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल थैंक्स टू यू, बिकॉज आपके बिना ये सब कुछ और ये सपोर्ट जितने भी टीचर्स हैं इसके बिना पॉसिबल नहीं था। रिजल्ट आया तो हमको समझ नहीं आता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करें, क्या फीलिंग है। वो एक मिक्स फीलिंग होती है। फिर भी हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे अपने जिन्होंने हमको सपोर्ट किया वो खुश होते हैं। हमारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा काफ़ी खुश थे, सब बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। प्लस आप लोग जो मैसेजेस आपका जो मिले, ऐसा तो नहीं था हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ऐसे। तो उस टाइम पे जो टीचर्स को खुश देख के, अपने जिन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत की हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमारे पेरेंट्स, सबकी फीलिंग्स को देख के काफ़ी अच्छा लगता है। जब आपकी वजह से कोई खुश हो तो खुशी ऑफ कोर्स ही बात है मिलती। जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ जनरली वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं कि बच्चे इतना आगे बढ़ सकें। मैं ये नहीं कि मेरी फैमिली एक्सेप्शनल है, पर हाँ उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं सौभाग्यशाली हूँ इसके लिए। प्राउड फीलिंग थी थोड़ी सी। स्टूडेंट्स, कार्तिका बेसिकली बिलोंग्स टू अ विलेज नियर आजमगढ़ एंड वो भी हमको बता रही थी कि वो कैसे करके पढ़ाई करती थी। इवन व्हेन देयर वाज लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सी दिक्कतें थी। हर एक चीज़ को छोड़ते हुए इन्होंने उस पैंडेमिक के टाइम पे पढ़ाई किया। हाँ, आपको बताएं, हम लोगों की मुलाकात भी आज हो पाई है ना। हम आपको न जाने कितने समय से पढ़ा रहे हैं, आप न जाने हमसे कितने समय से पढ़ रही हैं, लेकिन अगर हम लोग फेस टू फेस मिल पाए तो आज मिल पाए। इससे पहले अपनी सिर्फ बातचीत चलती थी। शायद आप एट दी अदर साइड ऑफ द कैमरा रहती थी है ना, और आज आप इस साइड में हैं। तो मतलब इट्स ग्रेट फॉर मी ऑल्सो एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। सो ये हाँ, आपको बताएं कि वो जो दौर था वो एक गज़ब का दौर था, और जैसा कि हम कह भी रहे थे अभी आपसे कि उस दौर में शायद कोई बिखर गया और शायद कोई आपकी तरह मेहनत करके निखर गया। तो इन्होंने वो मेहनत की, वो एक कहते हैं कि भरपूर मेहनत, एक ऐसी मेहनत जिसने इनको एक ऐसे कहीं ना कहीं एक पाथ एक ऐसे ला करके खड़ा कर दिया जिससे इनका आगे का करियर कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा सिक्योर दिखाई देता है। तो कार्तिका, नाउ अबाउट योर जर्नी, आपकी जो BCom एंट्रेंस की प्रिपरेशंस रही वो कैसे करके रही, आपने कैसे करके किया, हाउ डिड यू अप्रोच अस, फिर उसके बाद आपने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए, क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, हर एक चीज़ के बारे में बताइए। बेसिकली मैं हूँ आजमगढ़ की, पर मैं रहती हूँ वाराणसी में। मैंने अपना क्लास 12 सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल से कंप्लीट किया है
और जब लॉकडाउन हुआ तो हम होने वाला था तो हम लोग यहीं थे और उस टाइम हमारे बोर्ड चल रहे थे, तो मेनली फोकस होता है पढ़ाई पे, उतना बाहर का क्या हो रहा है वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है। तो लॉकडाउन हुआ, अचानक से हमको हॉस्टल छोड़ के घर जाने पड़े और हमारे पास कोई भी बुक्स नहीं थी। घर गए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद एक पूरी अनसर्टेनिटी, कुछ भी हमारे पास नहीं। अगर आदमी का पढ़ने का भी मन करे तो सोचना पड़े कि कहाँ से कौन सी बुक पढ़े, क्या पढ़े, कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे काफ़ी वो बेबसी टाइप की फीलिंग आ रही थी कि पढ़ें तो कैसे पढ़ें, काफ़ी बुरा लग रहा था। फिर मैंने गूगल करना स्टार्ट किया कि कोचिंग के लिए। फिर काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे लीला एजुकेशन सेंटर के बारे में पता चला। इसके पहले मुझको इस कोचिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा, उस गूगल के थ्रू मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा इनके प्रमोशनल वीडियोस। तो जनरली मैंने बहुत सारे, जब कोचिंग का एज ए सिलेक्शन कर रही थी तो मैंने बहुत सारे कोचिंग के प्रमोशनल वीडियोस देखे हैं, काफ़ी कोचिंग्स में बात की। और उस टाइम पे जो मेनली उनकी टैग लाइन होती है प्रमोशनल वीडियोस की, 100% गारंटीड सक्सेस। तो वो गारंटीड फ्यूचर की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी टैग लाइन होती है 100% गारंटीड सक्सेस। तो और फिर मैंने जब इस कोचिंग के प्रमोशनल वीडियोस देखे तो इसमें अंकित से लिल्हा सर ही उन्हीं का ये वीडियो था। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपका BHU में हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, हम अपना 100% देंगे, और अगर आपका BHU में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नहीं होता है तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि BHU इज़ नॉट योर अल्टीमेट डेस्टिनेशंस। बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ मेन कैंपस से अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये बात जनरली कोई बोलता नहीं है लेकिन इन्होंने जो हकीकत थी वो बात बोली, तो मुझको वो काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी काफ़ी स्ट्रगलिंग था मेरे लिए। फिर कोचिंग तो मुझको मिल गई, लेकिन उसके बाद नेटवर्क इश्यूज़। हमारे यहाँ लॉकडाउन पहले तो आजमगढ़ में भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में मेरा घर है, तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, और लॉकडाउन में स्पेशली कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई। उसकी वजह से मुझको जब क्लासेस करनी होती थी, लाइव क्लासेस, मुझको छत पे जाके बैठना पड़ता था। लगभग 1-1.5 घंटे की क्लासेस चलती थी लाइव, उसमें लगभग 3 बार तो मेरा फ़ोन रिबूट करके रीज्वाइन करना पड़ता था। और एक चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी कि बार बार ज्वाइन करो तो कुछ मिनट का वो गैप हो जाता था, तो कुछ चीज़ें छूट जाती थी, क्योंकि क्लासेस तो चलेंगी अपने उससे, भले ही हमारा छूट रहा है, लेकिन जितनी बार हम लोग इंटर करते थे सर से पूछते थे सर क्या पढ़ाएं। अगर कोई भी आदमी आपसे 4 बार पूछे सर क्या पढ़ाएं तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं भी इरिटेट हो जाऊँगी लेकिन ये सर अंकित लिल्हा सर इतने काम होके वो आप 4 बार भी पूछो तो 4 बार बताते थे कि एक्चुअली मैंने ये पढ़ाया, तो वो काफ़ी अच्छा था। और लाइव क्लासेस के साथ साथ मुझको काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो लिल्हा एजुकेशन सेंटर का ऐप है, वहाँ पे आपको सारी लाइव क्लासेस की बैकअप क्लासेस मिलती हैं। तो मेरे साथ नेटवर्क इशू था, मैं लाइव क्लासेस अटेंड करती थी, लेकिन 1 घंटे की मुझको काफ़ी टाइम लगता था, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस करती थी, उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता था, क्योंकि लाइव क्लासेस अक्सर मेरी आधी कर पाती थी और आधी नेटवर्क की वजह से छूट जाती थी। और इनके नोट्स काफ़ी सॉलिड नोट्स होते हैं, काफ़ी अच्छे। हाँ, सॉलिड इन सेंस काफ़ी मतलब आप पढ़ो तो लगता है कि आपने कुछ कंटेंट पढ़ा है। और इनके एक ऐप पे ये लोग बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल्स, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे पास बुक्स नहीं थी, तो वो मेरे लिए वो बुक काफ़ी हेल्पफुल थी, क्योंकि मैंने उसी बुक को जब थोड़ी कंडीशन सही हुई, जब थोड़ा लॉकडाउन फेज़ बाय फेज़ हटा, तो मैंने उसको प्रिंट कराया और उसी से पढ़ा। और सर ने बोला था कि हम नोट्स, ऑल्दो वी आर प्रोवाइडिंग यू नोट्स, बट उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाओ। तो मैंने अपने नोट्स बनाए, उनसे उनके सारे नोट्स से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए। और उस नोट्स को बिलीव मी, मैं बस वो नोट्स पढ़ के गई थी, और मैं कह सकती हूँ कि 90% मैंने जो पढ़ा था वही आया था। तो इतने सॉलिड नोट्स और इतना अच्छा कंटेंट जब कोई प्रोवाइड कराए, तो और वो भी ऐसे टाइम पे जब आपके पास कुछ ना हो, तो मेरे लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ के टीचर्स, हर एक पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लाइफ में, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट टाइम था उस टाइम पे ये लोग मेरे साथ थे। तो
बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे पेरेंट्स को भी थैंक यू। मम्मी पापा काफ़ी सपोर्ट किए हैं उन लोग मुझको बचपन से ही। मैं क्लास 6 से ही मैं हॉस्टलर हूँ और इतनी छोटी उम्र में वो भी इतने ग्रामीण क्षेत्र से किसी बच्ची को बाहर भेजना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। सबके समाज की बातों को सुनते हुए भी अपने बच्चे को पढ़ाना और उन पे ट्रस्ट करना कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए मैं अपने मम्मी पापा अपने भाई बहनों एज अ मेरा सपोर्ट है, मेरे दोनों साइड के आर्म्स मेरे भाई बहन, तो मैं उन लोग का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी उनको। सैल्यूट है ऐसे पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चियों को भेजते हैं बाहर कि वो आए पढ़ सकें। और क्लास 6 के बच्चे, हम सोच सकते हैं कि आप अभी भी आप लोग छोटे ही हैं और क्लास 6 में कितने छोटे रहते हैं। उस समय हमको मालूम है एक दिल पे पत्थर छोड़िए पहाड़ रखने जैसा होता होगा कि नहीं अपनी इतनी छोटी बच्ची को बाहर आपने तब से पढ़ने के लिए भेज दिया कि नहीं हमको उसका भविष्य बनाना है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आपके पेरेंट्स भी ये इंटरव्यू देखेंगे और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपकी बच्ची एक बहुत सुनहरा भविष्य बना रही है और ये आगे आपका नाम बहुत रोशन करेगी। आप लोगों से भी, जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मौका अगर आप डिज़र्व करते हैं कुछ ऐसा करना, तो आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स भी उतना ही डिज़र्व करते हैं ऐसा कुछ मौका कि वो भी आपके ऊपर में गर्व महसूस कर सकें। तो आपको ये मौका उनके लिए रखना है। कार्तिका, आपने बहुत कुछ बताया। कार्तिका ने ये भी बताया कि नोट्स कैसे करके इसने बनाए, नोट्स हमारी किताबों से भी देखा, फिर उसके बाद सेल्फ नोट्स भी बनाए। तो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशंस की और कहीं ना कहीं इन्होंने जितनी बातें बताई वो तो था ही, लेकिन अल्टीमेटली इनकी खुद की कितनी मेहनत थी वो भी काफ़ी मायने रखता है। कार्तिका, कितने घंटे की पढ़ाई लगभग आप करती थी? हम लोगों ने डिस्कस किया था, बढ़ा करके बोलना था। नो सर, बिल्कुल बढ़ा करके नहीं बोलना है। एक्चुअली लाइव क्लासेस चलती थी 1 से 1.5 घंटे, उसके अलावा टू बी ऑनेस्ट मैंने 2 घंटे से ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं की। नो सर, 2 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि और लेकिन जब आप 2 घंटे आप दे रहे हो ना, तो आप अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ो। बस हाँ, बस आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो। बाकी जो क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस को ध्यान से करो, क्योंकि जो लाइव चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना, वो हमारे माइंड में एज इट इज़ जाके सेट होती हैं। तो बस क्लासेस फुल कंसंट्रेशन के साथ करो और 2 घंटा इनफ है पढ़ने के लिए। और बस 2 घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अच्छा, इसके लिए पढ़ाई का जैसे तरीका क्या होना चाहिए? अपना थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। MCQs वगैरह हम लोगों को लगाने चाहिए, MCQ पैटर्न में पढ़ना चाहिए, फिर बस प्लेनली जो लिखा है उसी को हम लोग रीड मारते रहें, मतलब जो लिखा हुआ है उसको हम लोग एक पैरा बाय पैरा रीड करते जा रहे हैं। इज़ इट इफेक्टिव, या फिर हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होनी चाहिए बेस्ड ऑन MCQ पैटर्न? सर, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी अलग होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है। हम लोग अभी तो क्लास 12 के बाद ऐसा होता है कि ये फर्स्ट हम लोग का एंट्रेंस ये ऑब्जेक्टिव वाला है, बाकी हमने सब कुछ सब्जेक्टिव अभी तक पढ़ा है, तो इसका पैटर्न एकदम ही डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हमको सेलेक्टिव होना पड़ता है, क्या सेलेक्ट करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाएगा, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। और मुझको लगता है कि आपकी सारी क्लासेस, अंकित लीला सर की, सूर्या सर की, अजय लीला सर की, सारी कॉन्सेप्चुअल, उनका मेन फोकस ये नहीं होता था कि हम कितने MCQ सॉल्व करवाते हैं। हमने तो, मुझको नहीं लगता कि हार्डली हमने पेपर, पास्ट ईयर पेपर डिस्कस करते थे। MCQ कोई क्लास में हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, हम लोग मेनली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर अपने आप क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और ज़रूरी नहीं है कि आप दिन रात पढ़ते रहें। जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़ें। कार्तिका, एक और क्वेश्चन, जैसे वो जो समय था बड़ा कठिन था। यस सर। आपने उस समय में अपने आप को मोटिवेट किया, काफ़ी हद तक मोटिवेशन आपके खुद के घर में था। यस सर। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमारा भी था। यस सर।
और आप खुद को और मोटिवेट करने के लिए क्या कहती थी? आप एक कविता भी हमारे साथ में शेयर कर रही थी, हम चाहेंगे कि वो भी आप ज़रूर से इन लोगों को सुनाएं। वो ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे, हर एक जगह डीमोटिवेशन या फिर एक निराशा थी। जब भी सुबह उठते थे उस टाइम पे तो और भी रहता था कि कल क्या होने वाला है, तो हमेशा न्यूज़पेपर, और जब भी न्यूज़पेपर देखो डिसअपॉइंटमेंट, जब भी न्यूज़ देखो डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी उम्मीद की कोई वो भी नहीं था कि क्या होगा आगे। तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेट रखना और पढ़ाई करना, कुछ भी कंसंट्रेशन वाला काम करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स और टीचर्स काफ़ी, अंकित इला सर की क्लास में मुझको सबसे अच्छी बात लगती थी कि क्लास के साथ साथ उनकी क्लास एक तो बहुत ही इंटरैक्टिव होती थी, कभी भी आदमी बोर नहीं होगा। उसके साथ साथ हर एक क्लास में उनकी 2 लाइन मोटिवेशनल लाइन्स होती थी, इसको हाँ वो आपका दिन बना देंगी, मतलब आप फुल टाइम एक दिन के लिए मोटिवेट हो जाएंगे उनकी क्लासेस को। इसके साथ साथ आदमी को आप पर्सनली आपका जो पैशन है उसको फॉलो कीजिए, मोटिवेट होने के लिए वो काफ़ी है। आप बुक्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ लाइंस हाँ मुझको काफ़ी मोटिवेट करती थी। जो एक बहुत ही फेमस कोई राइटर है, मुझको उनका नाम अभी नहीं याद है, वो लाइंस हैं, उस पथिक की पथ कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, उस पथिक की पथ कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। हमारे पेशेंट्स का वो जो एक फेज़ होता है, एक एग्ज़ाम होता है, वो तभी हम अपने पेशेंट्स का टेस्ट कर पाएंगे जब हमारे पास प्रतिकूल सिचुएशंस आएँ। तो कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी, लेकिन हमको खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को प्रिपेयर रखना है, ताकि हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी अपना बेस्ट दे सकें। इन्होंने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में भी अपना बेस्ट दिया है, और ये जो सक्सेस मिलती है ये एक रात की मेहनत नहीं होती, कई रातों की मेहनत होती है। आपने बहुत समय तक इसके लिए परिश्रम किया है, तब जा कर के फिर आपको ये सक्सेस मिली है। हम और आप इसके बारे में बस सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इससे प्रेरित हो सकते हैं। इससे एक सीख ले सकते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने आप को ढाल सकते हैं। हो सकता है आज आपके सामने बहुत ढेर सारे सवाल हों, बहुत ढेर सारे डिलेमास हों अलग अलग चीज़ों को लेकर के, लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि अपने को पढ़ना है, है ना। शायद आपके भी समय में बहुत ढेर सारे डिलेमास थे, बहुत ढेर सारे सवाल थे। अभी हम उन सवालों का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो एक अलग ही फिर डिबेट चला जाएगा। लेकिन बहुत ढेर सारे सवाल हैं कहीं ना कहीं। एक चीज़ पक्की है कि हमको पढ़ना है, हमको मेहनत करनी है, और आपने वो किया और वो मुकाम हासिल किया। कोई फाइनल एडवाइस इन लोगों के लिए? फाइनल एडवाइस यही है कि जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म होते हैं, काफ़ी कम टाइम रहता है, 2 महीने मुश्किल से रहते हैं एंट्रेंस के लिए। उस टाइम पे जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हो, बच्चा क्या करता है कि हमको कोचिंग चाहिए, तो उस टाइम पे काफ़ी सेलेक्टिव होके ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन आपका 3 साल आपके साथ रहेगा। इस एक छोटे से डिसीजन से आपका 3 साल का फ्यूचर आपके साथ जुड़ा है। तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन ले कि आपको किस कोचिंग सेंटर में जाना है। मैंने भी ये डिसीजन लिया और मेरा डिसीजन मुझको लगता है कि काफ़ी सही था, और उसका आउटकम आज मुझको मिला। मुझको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का कंटेंट, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का मोटिवेशन, सपोर्ट, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और मैं यही कहूँगी कि काफ़ी सेलेक्टिव होकर डिसीजन लें, और जो भी करें अच्छे से फुल फोकस के साथ पढ़ें, और अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कोई रैंक आए, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मेरी कोई रैंक आएगी। और जिस कंडीशन में मैंने पढ़ाई की, मेरे पास कोई बुक्स, कोई कॉपी, कुछ भी नहीं, उस टाइम पे अगर मैं सर ने कहा मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं ऑर्डिनरी ही हूँ। मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी जब ऐसा कर सकता है तो आपके पास सब कुछ इस टाइम पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है। वो टाइम बहुत ही अजीब टाइप का था, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो अभी तो आपके पास सब कुछ है, तो सब कुछ होते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कार्तिका, थैंक यू सो मच। एंड हमेशा अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, आगे भी बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसे ही गाइड करके, बिकॉज रिजल्ट्स जब जनरेट होते हैं तो फिर हमेशा एक टीचर को भी उतनी खुशी होती है। कार्तिका, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड स्टूडेंट्स, आपके सामने में एक बहुत अच्छी गाइड, एक बहुत अच्छी मेंटर है। आप इनसे सीखिए कि इन्होंने कैसे करके पढ़ा। आपके सामने एक एग्जाम्पल हैं, आप इनको फॉलो करिए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लीला एजुकेशन सेंटर को, ताकि और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस हम आपके लिए लाते रहें। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। शेयर करिएगा अपने बाकी भी लोगों के साथ में कार्तिका सिंह की ये स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।